हेलो मेरे सभी विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पाठशाला सर जी में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या देखने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास 10th CBSE चैप्टर 8 में आपको मिल जाएगा। हम लोग कंप्लीट एक्सरसाइज देखने वाले हैं, ठीक है, एक एक करके। तो आज हम लोग देखते हैं इसमें बेसिक चीज क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है। तो बेसिकली इसमें तीन वर्ड्स आपके क्या हैं, छुपे हैं। देखो क्या लिखा है, सबसे पहले TRI ट्राई, उसके बाद क्या लिखा है गॉन, उसके बाद क्या लिखा है मैट्रिक, ठीक है। तो ट्राई मतलब आपका क्या हो जाएगा 3, ठीक है। ट्राई मतलब क्या हो जाएगा आपका 3। गॉन मतलब क्या हो जाएगा आपका साइड्स, क्या हो जाएगा आपका साइड्स। मैट्रिक मतलब क्या हो जाएगा आपका मेजरमेंट, किसी भी चीज को नापना, ठीक है। तो 3 साइड्स का मेजरमेंट आपका क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में तो हमको क्या देखना है, ट्रायंगल्स के बारे में, ठीक है। 3 साइड्स आपके किसमें होते हैं, ट्रायंगल्स में होते हैं। तो ट्रायंगल भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक है वो किस पर डिपेंडेंट है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है, आप इजीली समझ जाओगे। एक ऐसा ट्रायंगल, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कम से कम क्या होगा 90 डिग्री, एटलीस्ट वन एंगल हैव 90 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसमें नाम दे देते हैं, क्या हो जाएगा ABC। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, जो एंगल बी है हमारा, एंगल बी क्या है 90 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। और आगे चलते हैं, A B और ये क्या हो जाएगा C। यहाँ पे क्या बन रहा है 90 डिग्री। तो हमें तीन चीजें देखना है। सबसे पहला क्या होता है आपका हाइपोटेनियस, दूसरा होता है आपका बेस, और तीसरा होता है आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। इन तीन चीजों को ही आपको अच्छे से समझना है। तो देखो हाइपोटेनियस जो है वो किसी भी ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है, जो सबसे क्या है बड़ी साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AC, AC हमारा क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अब बेस और परपेंडिकुलर आपका बच गया। तो देखो बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करता है कि हम कौन सा एंगल कंसिडर कर रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे एंगल C को कंसिडर करते हैं, ठीक है, चलो कर ही लेते हैं। तो एंगल C पे हमने क्या लिया, थीटा एंगल लिया। जैसा ही हमने यहाँ पे थीटा एंगल बनाया तो हमारा जो ये BC साइड है, जो हमारा ये BC साइड है, ये क्या हो जाएगा हमारे लिए बेस हो जाएगा, ठीक है। और थीटा का जस्ट अपोजिट एंगल AB, ये क्या हो जाएगा हमारे लिए परपेंडिकुलर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा AB, AB हमारा क्या हो गया परपेंडिकुलर। एक दूसरा केस है और देते हैं हम लोग कि सेम चीजें हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसमें अलग क्या हो जाएगा, देखो ये बन गया हमारा 90 डिग्री। तो जैसा कि हमने अभी बताया था कि जो 90 डिग्री है उसके सामने वाला या जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, जो सबसे बड़ी भुजा है, वो क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसमें भी क्या था सेम था। बट यहाँ पे हमने एंगल C को कंसिडर किया था, अभी हम लोग एंगल कहाँ पे ले रहे हैं, एक्यूट एंगल यहाँ पे A के पास। तो जैसे ही ये एंगल C से कहाँ पे चले गया A पे, या फिर हमने A को ले लिया, तो पूरा खेल बदल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल बना है तो ये हमारा जो AB है ये क्या हो जाएगा हमारा बेस, कौन सा AB, ठीक है। अब ये बेस बन गया तो थीटा का सामने वाला, थीटा मतलब एंगल, एंगल का सामने वाला साइड कौन सा है BC। तो BC हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, कौन सा BC। तो आपको ये दोनों केस समझ में आया होगा कि अगर थीटा एंगल यहाँ पे बन रहा है तो BC हमारा क्या हो जाएगा बेस। अगर ये थीटा एंगल A के पास बन रहा है या A को हम कंसिडर कर रहे हैं तो इसके जस्ट सामने वाला साइड ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा।
और थीटा का सामने वाला परपेंडिकुलर, इसमें भी थीटा का सामने वाला परपेंडिकुलर। तो आपको समझ में आया होगा कि हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर। ठीक है, आइए अब देखते हैं हम लोग जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। अभी तक आपने क्या क्या देख लिया, हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर, ये तीन चीजें आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो हम लोग इसके अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल ए बी, और ये क्या हो गया सी, यहाँ पे हो गया आपका 90 डिग्री। तो मैंने क्या बताया था, तो जो हमारा सबसे बड़ा साइड AC है वो क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या ले लेते हैं H। उसके बाद अगर हम लोग C को कंसिडर करते हैं एक्यूट एंगल, तो अगर यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है तो BC हमारा क्या हो जाएगा बेस, BC हमारा क्या हो जाएगा बेस। तो AB जो बच गया वो क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या ले लेंगे P, इसको हम लोग ले लेंगे स्मॉल b। ठीक है, तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है हमारा साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा। तो सिंपल सा आपको याद रखना है कि अगर आपने साइन थीटा देखा, ठीक है, तो ये किस पे रिलेशन देगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो साइन थीटा का सीधा डायरेक्ट संबंध होता है परपेंडिकुलर से। तो हम लोग इसका अगर नाम देखें तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास AB, तो यहाँ पे क्या आ जाने वाला है AB, हाइपोटेनियस क्या है हमारा AC। ठीक है, तो ये क्या है साइड्स के रेशियो, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या कहलाता है साइन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो साइन थीटा के बाद अगला रेशियो आता है आपका कॉस थीटा। क्या आता है कॉस थीटा। तो थीटा अभी भी यही है, हमने कोई चेंजेस नहीं किया है। तो कॉस थीटा क्या बताता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इनका रेशियो। तो हमने देखते हैं कि BC हमारा क्या है बेस है, और हाइपोटेनियस तो सेम है AC। तो कॉस थीटा किससे संबंधित है बेस अपॉन हाइपोटेनियस से। ठीक है, तीसरा देखते हैं टैन थीटा। क्या नाम है इसका टैन थीटा। तो टैन थीटा किस में आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ध्यान से देखते हैं परपेंडिकुलर क्या है हमारा AB, ठीक है, और बेस क्या है हमारा BC। तो ये चीजें तीनों आपको क्या करना है याद करना है, या फिर आप समझ भी सकते हैं कि साइन थीटा है तो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, कॉस थीटा है मतलब आपका क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, और टैन थीटा है तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, बाद इनके अपोजिट्स भी आते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा का जस्ट अपोजिट आपका क्या होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या है, जैसे कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये भी इनका क्या हो जाएगा रेशियो अपोजिट हो जाएगा। इसके बाद cos थीटा, तो cos थीटा का जस्ट अपोजिट क्या होता है sec थीटा। ये b अपॉन h है तो क्या हो जाएगा h अपॉन t। इसके बाद tan थीटा, तो tan थीटा का जस्ट अपोजिट क्या होता है cot थीटा। cot थीटा क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेसिकली आपको इन तीनों को याद करना है, ये तीनों आपके जस्ट क्या है अपोजिट है। ठीक है, साइन थीटा मतलब आपका परपेंडिकुलर, कॉस थीटा मतलब आपका बेस, और टैन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये जस्ट साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा, कॉस का जस्ट अपोजिट सेक थीटा, और टैन के जस्ट अपोजिट कॉट थीटा। इसी के बेसिस पे हम लोग आगे एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपने अभी तक क्या देखा ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक्स देखे, उसके बाद हमने राइट एंगल ट्रायंगल देखा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।